Hello and good evening to everyone. Let me start today's session. We will complete sum number 18 to sum number 21. चलो तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के अंदर सम नंबर 18 से। चलो सम नंबर 18 वैसे तो सम नहीं, ये थियरी है। हाउ अ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, गिव अ प्रोबेबिलिटी, मास फंक्शन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने थियरी के लेक्चर के अंदर करवाया था वही क्वेश्चन यहां आप लोगों को पूछा गया है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, हम करेंगे सिर्फ अभी सम। क्या लिखा है सम नंबर 19। इन अ बिग लॉट ऑफ मैंगोज 90% ऑफ मैंगोज आर गुड। गुड का मतलब क्या होगा, ये हमारा P हो गया। द क्वालिटी ऑफ मैंगो कैन बी जज ओनली बाय इट्स टेस्ट। Find the probability that 6 or more mangoes are required to be tested for getting a 4 mangoes. फ्रेंड देखो ये मोर देन वाला सम है, ठीक है। किस तरह से कैलकुलेशन करना है देख लो। चलो सबसे पहले P लिखेंगे, गुड मैंगोज, नाइन्टी परसेंट है तो डायरेक्ट में लिखूंगा 90 डिवाइड बाई 100, योर आंसर इज 0.9। तो Q क्या होगा हमारा, नॉट गुड मैंगोज। चलो कितना होगा 0.1, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। चलो क्या लिखते हैं उसके अंदर हम लोग, n प्लस एक्स इक्वल टू नहीं लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे मोर देन। मोर देन का मतलब होता है इक्वल टू। अब देखो फ्रेंड्स 6 और मोर का है तो हम लिखेंगे 6। डायरेक्ट लिखा होता मोर देन 6 तो हम कंसिडर करते यहां 7, लेकिन यहां और लिखा है तो और का मतलब हम लिखेंगे 6। समझ गए। और नहीं लिखा होता तो 7 लिखते, उसके बाद का डिजिट। चलो और n कितना दिया है हमें यहां पर 4। चलो तो 4 प्लस एक्स मोर देन 6, तो x मोर देन 6 माइनस 4, तो x हो जाएगा हमारा मोर देन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर देन 2। अब 2 का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा हमारे पास x है, यानी x की वैल्यू हमें कौन कौन सी फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2 लेके, 3 लेके, 4 लेके, कहां तक तो हमें नहीं पता है, इनफिनिट हो सकता है। लेकिन ये सारी वैल्यू फाइंड करने से बेहतर हमारे लिए हो जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज गेटिंग नंबर 1, उसमें से हम माइनस करेंगे P ऑफ 0 की वैल्यू एंड 1 की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमें सारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 2, 3, 4 इनफिनिट तक की। तो हम फाइंड करेंगे पहले 0 एंड 1। उससे पहले कौन सी मेथड होगी, नेगेटिव बाइनोमियल होगी या फिर जियोमेट्रिक, तो वो n से पता लगाएंगे हम। मोर देन 1 है तो उसका मतलब होगा यहां पर हमारा नेगेटिव बाइनोमियल। चलो सम तो इजी होता है, सेम एज हमने जो आगे सम किया उसके जैसे ही सम होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है बस। बाकी करते थे हम उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। चलो फटाफट n 4 है हमारे पास, PQ 0.91 है और x हमारे पास है 0.1। तो पहले यहां हम लिख देते हैं P हमारे पास है 0.9, Q है 0.1, उसके बाद n हमारे पास है 4, ठीक है। और x हमें फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे x के वैल्यू 0, फिर हम करेंगे 1। चलो बच्चों फॉर्मूला कौन सी है नेगेटिव बाइनोमियल की, तो यहां हम लिखेंगे P ऑफ x इज इक्वल टू n प्लस एक्स माइनस 1 C n माइनस 1 इंटू P रेज टू n इंटू Q रेज टू x। चलो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले n कितना है हमारे पास 4 प्लस x कितना है हमारे पास, तो देखो बच्चों पहले हम 0 का कैलकुलेशन करेंगे।
तो 0 माइनस 1 सी, एन कितना है 4 माइनस 1 इंटू पी कितना है 0.9, एन कितना है हमारे पास, तो एन है 4, क्यू कितना है 0.1, एक्स कितना है 0। चलो 4 माइनस 1 कितना होगा 3c, 4 माइनस 1 क्या होगा 3c, 3, आंसर हो जाएगा 1 इंटू 0.9 की पावर 4 करते हैं। चलो बच्चों कैलकुलेट ले लो फटाफट हाथ में, 0.9 इंटू 2 3 4, आंसर आएगा हमारे 0.6561 इंटू 0 पावर होती है तो आंसर क्या रहता है 1। तो फाइनली में आंसर क्या मिला 6561, ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन ये आंसर जो हुआ ना वो x इज इक्वल टू 0 का आंसर हुआ, अभी 1 का कैलकुलेशन बाकी है, तो चलो 1 का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। चलो p ऑफ 1 इज इक्वल टू n कितना है हमारे पास 4, x कितना है 1 माइनस 1 c n माइनस 1, n कितना है हमारे पास 4, 4 माइनस क्या करेंगे हम 1 करेंगे। अब p कितना है, p की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, p कितना है 0.9, n कितना है सेम एज 4 इंटू 0.1, x हो जाएगा हमारे लिए 1, तो हम लिख देंगे 1। चलो तो यहां बच्चों क्या होगा 4c3, 4c3, ठीक है। अब मैंने शॉर्टकट सिखाया था, 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1, 4c1, आंसर 4 मिल जाएगा। फिर भी नहीं पता चलता तो आप कैलकुलेट कर लो, 3 बार पीछे ले जाओ। 4 कॉम्बिनेशन 3, उसको इस तरह से हम बोलते हैं 4 3 2, डिनोमीटर में आएगा 3 2 1, 2 2 कट 3 3 कट, आंसर क्या मिला हमें 4। और शॉर्टकट मैंने क्या सिखाया था 4 में से 3 माइनस करो तो क्या बनता है 4c1, 4c1 का मतलब क्या होता है 4। चलो फिर 0.9 की पावर 4 हमने पहले से ही करके रखी है, वही आएगा 0.6561 इंटू पावर 1 होगी तो हम लिखेंगे 0.1। चलो बच्चा फटाफट कैलसी के अंदर हम करते हैं 6561 इंटू 0.1 इंटू 4, योर आंसर इज 0.2624। तो ये हमारा 1 का आंसर हुआ। अब ये दोनों आंसर हमारे पास है, 0 की भी वैल्यू मिल गई, 1 की भी वैल्यू हमारे पास है, ये दोनों वैल्यू हम रखेंगे आगे 6561। चलो यहां लिखेंगे 6561, 0.6561, और सेकंड की जो वैल्यू हमें मिली थी क्या मिली थी 2624, तो यहां लिखेंगे 2624, दोनों का टोटल करते हैं हम लोग 0.6561 प्लस 0.2624, योर आंसर इज 0.9185। 1 में से माइनस करो तो आपको आंसर मिलेगा 0.0815। क्लियर बच्चा, ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर, एकदम मस्त, कुछ नहीं करना है। 2 3 4 इंफिनिट तक हमें वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, तो उसमें हमने क्या किया 0 और 1 का कैलकुलेशन हमने किया, उसमें से हमने 1 माइनस कर लिया, ये हुआ हमारा कैलकुलेशन 0 एंड 1 का। क्लियर, एकदम इजी है, और ये सम इंपोर्टेंट भी रहेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये मोर देन वाला तो है लेकिन और वाला है, और का मतलब वही वैल्यू को हम यहां कंसीडर करेंगे। चलो नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 20, a die is thrown, find the probability of getting 1 for the first time at the 4th attempt। बच्चा ये क्वेश्चन है ना हमने किया हुआ है, सम नंबर 14 निकालो फटाफट। सम नंबर 14 के जैसे ही सेम टू सेम ये सम है, सम नंबर 14 देख लो, एज यूजुअल, नो एनी सिंगल चेंज, ठीक है। यहां 1 था वहां 6 था, आंसर पी एंड क्यू सेम ही आएगा, ठीक है। तो बच्चा ये हम करेंगे खुद होमवर्क के अंदर, सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। सम नंबर 20 क्या आंसर आ रहा है कमेंट में जरूर बताइए, आप लोगों को वो क्लियर है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट सम, सम नंबर 21, इन ऑब्जेक्ट टेस्ट देयर आर 3 अल्टरनेटिव क्वेश्चन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन एंड वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो चलो पहले लिखेंगे हम P इज इक्वल टू करेक्ट आंसर,
चलो करेक्ट आंसर कितने हमारे पास, 3 में से एक क्वेश्चन सही है हमारे, तो रॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए, यानी नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट आंसर होगा हमारा 2/3। ओके चलो यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। चलो इसके अंदर क्या मामला है देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट डज नॉट नो द करेक्ट आंसर ऑफ एनी ऑफ देम क्वेश्चन, स्टूडेंट को नहीं पता है कौन सा सही आंसर है, हेंस ही राइट द आंसर बाय गेस, वो गेस करके लिख रहे हैं आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी रिक्वायर्ड आंसर मोर देन 7, मोर देन 7, यहां और लिखा है नहीं लिखा है, तो हम 7 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 8 आता है, तो हम 8 लिखेंगे। बच्चा ये समझना जरूरी है, n+x मोर देन 8 लिखेंगे, और नहीं है तो वो डिजिट को कंसीडर नहीं करेंगे, और होता तो कंसीडर करते हम लोग। चलो मोर देन 7, क्वेश्चन टू गेट थर्ड करेक्ट आंसर, तो n हो जाएगा हमारा 3। चलो 3, n इज इक्वल टू 3, कौन सी मेथड होगी, नेगेटिव बाइनोमियल। चलो 3 + x मोर देन 8, तो x मोर देन 8 - 3, तो x हो जाएगा हमारा 5। क्लियर बच्चा। चलो अब यहां क्या फाइंड करना होगा हमारे लिए, देखो सम तो थोड़ा लेंदी होगा ही होगा। x इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है 5, 6, 7, 8, कहां तक, इन्फिनिट तक, लेकिन हमें ये नहीं कर रहा है। अभी थोड़े देर पहले मैंने एक सम आपको कैलकुलेट करवाया था, सेम एज, यहां 5 से ज्यादा वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x की वैल्यू 1 में से हम माइनस करेंगे। कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे, पहले कैलकुलेशन 0 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 3 का, अरे सर रुक जाओ, अरे नहीं रुकेंगे, 4 तक जाना है ना, 4 तक जाएंगे, P4। देखो सम थोड़ा लेंदी होगा लेकिन है इजी, और ये सम भी हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, मोर देन 7 और नहीं है, ध्यान से समझना, बार बार मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूं, बच्चे यही गलती करते हैं। मोर देन लिखा है तो इसके बाद का डिजिट आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 8। चलो और लिखा होता तो क्या लिखते हम, जो डिजिट दिया है वही लिखते हम लोग, बस ये और वाला मामला है। चलो करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लिख देते हैं P Q, चलो P एंड Q लिखेंगे हम लोग। चलो P क्या था, 3 में से एक क्वेश्चन सही दिया था, Q क्या दिया था हमारे पास, दिया नहीं था, हमने फाइंड किया था 2/3। चलो फिर हमारे लिए n कितना है, 3 का मतलब कौन सी मेथड हुई, मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव बाइनोमियल। चलो तो n है हमारे पास 3, चलो और x की वैल्यू इतनी सारी है तो सम भी थोड़े ज्यादा ही होंगे, तो लिखेंगे यहां x इज इक्वल टू कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला में एक ही बार लिखूंगा, फिर अंदर वैल्यू चेंज करते जाएंगे हम लोग। P ऑफ x इज इक्वल टू n + x - 1 c n - 1 इंटू p रेज टू n इंटू q रेज टू x। पहले 0 रखते हैं, चलो फटाफट कैलसियम में करते जाना। P ऑफ 0 इज इक्वल टू n कितना है मेरे पास 3, x कितना है 0 - 1 c 3 - 1, p कितना है 1/3, n कितना है मेरे पास 3, q कितना है 2/3 और x कितना है 0। 3 में से एक जाएगा 2, 2c2, 2c2 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 1 की पावर 3 कितनी होती है 1, 3 का पावर क्यूब कितना होता है 27। चलो इसमें तो क्या आएगा 1, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 1/27। चलो बच्चा एक काम करते हैं, उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए। चलो पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, 1/27 क्या होगा आंसर, चलो कैलसे ले लो, 1/27 योर आंसर इज 0.3704। क्लियर, ये हुआ 0 का कैलकुलेशन। चलो अब 1 का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग।
P ऑफ 1 डायरेक्ट वैल्यू रखो, n कितना है हमारे पास 3 प्लस 1 माइनस 1 C, n कितना है 3 माइनस 1 इंटू P तो सेम ही रहेगा 1/3 का पावर रहेगा क्यूब, लेकिन चेंज होगा हमारा क्यूब 2/3 पावर हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है। चलो समझ गए, एकदम इजी। चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं। चलो ये 1 कट करो तो क्या होगा हमारा 3C, 3 में से हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। चलो इंटू क्या होगा यहां पर 1/27 इंटू यहां आंसर मिलेगा 2/3, 3C2, 3 2 जा 6, 6 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे, 6/2 करेंगे हम, तो चलो 3C2 यानी 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 ये कट कर देंगे बच्चा, तो यहां आंसर क्या आएगा हमारा 3 आएगा। क्लियर, एकदम इजी है। यहां आएगा हमारा 3 इंटू 1/27 इंटू 2/3। चलो फटाफट डायरेक्ट में कैलसियम में कर दो, आपको एक स्टेप ज्यादा करना है। 3 इंटू 1 इंटू 2 कितना आ रहा है 6, 6 डिवाइड बाई 27 3 जा 81, तो 6 डिवाइड बाई 81 योर आंसर इज, हमारा आंसर जो आ रहा है वो हम लिखेंगे रेड पेन से ताकि तुरंत हाईलाइट हो जाए, 0.0741 लिख सकते हैं बच्चा। यहाँ 0 तो यहां पर भी 0 आएगा, देखो देखो ये थोड़ा हमने गलती किया होगा, देखो एक बार 1/27 0.0 ही आएगा ना, सही है, क्योंकि यहाँ 0 है तो वो तो छोटी वैल्यू है ना, तो 0 ही आएगा। चलो कैलसी ढंग से कर लिया करो सर। अरे ठीक है बच्चा, चल इंसान से गलती हो जाती है। चलो 0.0370, क्लियर। देखो आंसर जब भी आप कैलकुलेट करो ना तो ये देखना जरूरी है, ऊपर का आंसर भी चेक कर लिया करो, नीचे का भी चेक कर लिया करो, सीक्वेंस में ही आंसर मिलता है हमें। चलो फिर हम करते हैं, ये हो गया 0 का आंसर, ये हो गया 1 का आंसर। अब 2 का कैलकुलेशन करते हैं। चलो P ऑफ 2 फटाफट ना जल्दी। n कितना है हमारे पास 3 है, x कितना है 2 है, -1, n-1 यानी 3 माइनस क्या करेंगे हम 1 करेंगे, इंटू P कितना है हमारे पास वो तो सेम ही रहेगा 1/3 पावर 3 इंटू 2/3 पावर रहेगी हमारी 2। फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू को पुट ऑन करना है सिर्फ। चलो 3 + 2 5, 5 - 1 क्या होगा 4C, देखो सीक्वेंस में जा रहा है 2C2 3C2 4C2, नेक्स्ट क्या आएगा 5C2, वही आएगा। चलो 4C2 का मतलब क्या होता है, 2 स्टेप पीछे जाओ, 4 3 जा 12, 12 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या मिलेगा 6। नहीं आता है कैलकुलेशन कर लो, 1/3 वो तो सेम ही रहता है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही करना होता है हमें, 1/27 इंटू 2 का पावर क्या होता है 2, 4 3 का कितना होता है 9। चलो कैलकुलेशन करो, 6 4 जा 24, 27 9 जा 27 इंटू 9 कितना हो रहा है 243। तो बच्चों फाइनल आंसर कैलकुलेशन करके कमेंट के अंदर बताओ कितना आंसर हो रहा है। चलो फटाफट 24 डिवाइड बाई 243, तो हमारा आंसर होगा 0.0988, ठीक है 987 भी आप लिख सकते हो। चलो थोड़ी गहरी सांस ले लो, पानी पी लो, फिर सम करते आगे। 0 1 हो गया, तो सम थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। चलो स्टेट के अंदर भी इतने बड़े बड़े सम आते हैं बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। P ऑफ 3 फॉर्मूला तो एज इट इज ही रहेगी हमारी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहां से, n कितना है हमारे पास 3 + 3 - 1 C 3 - 1। बच्चा देखो जिस तरह से कैलकुलेशन ऊपर से किया ना उसी तरह से हमें करना है, कुछ नया नहीं है। 1/3 3 इंटू 2/3 पावर हो जाएगी 3 हमारी। चलो 3 3 6 - 1 5C2, देखो पहले ही सिखाया था 2C2 3C2 4C2, तो यहां क्या आएगा 5C2, 5 4 जा कितना होता है 20, 20 डिवाइड बाई 2 कर लो कितना होगा 10। चलो यहां तो ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है डायरेक्ट, 1/27 इंटू 2 का पावर क्यूब कितना होता है 8, और कितना होगा यहां पर 27। चलो बच्चों फटाफट कैलसी ले लो, और कैलसी के अंदर हम शुरुआत करेंगे
10 इंटू 8, चलो वो तो डायरेक्ट सीधा कर सकते हैं ना हम लोग। 10 8 जा 80, 27 का पावर कितना होता है 729। चलो डिवाइड करते हम लोग, कितना होता है 80 डिवाइड बाई 729। योर आंसर इज लिखेंगे यहां पर 0.1097। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, 0 का हो गया, 1 का हो गया, 2 3, अभी बाकी है, कौन सा बाकी है 4 वाला। चलो तो P ऑफ 4 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला, n कितना हमारे पास 3, x कितना है 4 माइनस 1, c क्या लिखेंगे हम 3 माइनस 1, यहां लिखेंगे हम 3 माइनस 1 लिखेंगे। चलो 3 माइनस 1 इंटू पी तो सेम ही रहेगा, 1/3 का पावर कितना रहेगा 3 ही रहेगा, 2/3 पावर रहेगी हमारी 4। समझ गए, एकदम क्लियर। चलो डायरेक्ट आप बताओ 4c2 5c2, यहां क्या लिखेंगे 6c2, नहीं आता है तो कैलसियम में करो, 4 + 3 7 7 - 1 6 इंटू, यहां पर तो फिक्स ही रहेगा। चलो 6c2 का क्या होगा, 6 5 होता है हमारा 30, 30 डिवाइड बाई 2, आंसर हमें मिलेगा 15। 15 इंटू यहां लिखेंगे 1/27। ये जो P है ना हमारा बहुत भोला भाला है, वो कुछ नहीं करता, परेशानी नहीं करता। परेशानी कहां पर आ रही है, Q पे आ रही है। चलो 2 का पावर 4 करते हैं तो 8 का क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 16, 3 का कितना हो जाएगा 27 3 जा 81। चलो कैलसी के अंदर हम कर लेते हैं 15 इंटू 16 जा 15 इंटू 16 कितना हो रहा है 240 एंड 27 इंटू 81, योर आंसर इज 2187। तो बच्चा फाइनली आंसर हमारा क्या होगा बताओ, 240 डिवाइड बाई 2187, तो आंसर हमारा होगा 0.1097। क्लियर। चलो हमने फाइंड कर लिया 0 की 1 की 2 3 4, सारा कैलकुलेशन कर लिया, सम खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन हुआ है, वो सारी वैल्यू हम रखेंगे आगे। चलो वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे यहां पर स्टेप बाय स्टेप। चलो पहले 0 का देख लो, 0 का क्या आंसर आ रहा था हमारा, 0 का आंसर आ रहा था 0.0370, 1 माइनस, ये माइनस है ठीक है ना। चलो 0.0370, ध्यान से 0 की गलती मत करना। चलो 1 देखो, 1 का आंसर कितना आ रहा है 0.0741, 0.0741 प्लस 2 का आंसर देखो 0.0988, 0.0988। चलो 012, अब बारी आती है 3 की, 3 का आंसर क्या मिला हमें 1097, 1097 एंड लास्ट 4 का आंसर हमें क्या मिला है तो 0.1097, सेमी आंसर मिला हमें। चलो 0.1097, चलो सही एकदम मस्त, यहां तक समझ में आया बच्चों। अब क्या कर रहे हैं, सबका एडिशन कर रहे हैं, जो भी आंसर मिलेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। 0.0370 प्लस 0.0741 प्लस 0.0988 प्लस 0.1097 प्लस 0.1097, योर आंसर इज 0.4293। चलो क्लियर, एक बार फटाफट अच्छी तरह से टैली कर रहे हैं, कहीं गलती नहीं कर रहा है। अब जो आंसर है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो आंसर हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर 0.5707। क्लियर, चलो समझ में आया, एकदम मस्त। ये पूरा कैलकुलेशन है और पूरे चैप्टर के अंदर ये सम ही सबसे ज्यादा लेंथी सम है। बाकी कोई भी सम उठा के देख लो ना आप, तो 2 से 5 मिनट में सम खत्म हो जाएगा। ये एक सम सिर्फ इतना लंबा है जिसमें आपको 5 से 10 या 15 मिनट लगेगी, लेकिन सम इजी है, कर लोगे, पहली बार में टाइम लगेगा, फिर आ जाएगा तो फटाफट ये सम खत्म हो जाएगा। समझ में आया बच्चा, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है और जो भी कैलकुलेशन उसकी वैल्यू हमने यहां पर रखी है।
तो फ्रेंड्स आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हमने शुरुआत की थी थियरी से, उसके बाद हमने सम किया था, वो भी और वाला सम था। मैंने और का डिफरेंस बताया, मोर देन, अदरवाइज और मोर लिखे तो उसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया ये सेशन के अंदर। उसके बाद हमने सम किया था सम नंबर 21, जैसे बताया था ना कि सम नंबर 14 जैसा ही सम है वो आपको खुद करना है होमवर्क के अंदर। और उसके बाद हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा सम है सम नंबर 21। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स हमने जितने भी समस करवाए वो सारे समस इंपॉर्टेंट ही है। तो आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। सम नंबर 19 एंड सम नंबर 21 दोनों चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट, दोनों सम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी काम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।